हेलो हेलो हेलो। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर जो है रिलेशन एंड फंक्शन। क्लास 12th फर्स्ट चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे एंड यू आर ऑन जस्ट स्टडी एंड दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर 9811773421। पहला चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन 12th का, ठीक है। रिलेशन एंड फंक्शन। अब ये रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए। रिलेशन का मतलब तो वैसे ही हमें पता है, हम घरों में यूज़ करते हैं, है ना। मम्मी पापा भाई बहन गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड टीचर स्टूडेंट, ये सब रिलेशन इसी है। लेकिन मैथमेटिकली भाषा में भी तो कुछ होता होगा। तो रिलेशन समझने से पहले, फंक्शन समझने से पहले हमें एक चीज़ जाननी जरूरी है जिसकी हमें नॉलेज होनी चाहिए, वो है सेट्स। हमने 11th क्लास में सेट्स पढ़ा है, लेकिन एक बार रिकैप्चुलेट कर लेते हैं थोड़ा सा कि सेट्स होता क्या है। अब देखो सेट्स क्या है, मैं बताता हूँ। सेट्स इज ए डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सेट्स क्या है? एक पर्टिकुलर कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। जैसे एग्जांपल देखो, दो एग्जांपल देता हूं, एक सेट्स नहीं है और एक सेट्स है, पता लग जाएगा। फेवरेट एक्टर, माय फेवरेट एक्टर, और दूसरा देता हूं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब देखो माय फेवरेट एक्टर, मान लेते हैं मेरा अजय देवगन, और किसी का कोई सुशांत हो सकता है, किसी का सलमान खान हो सकता है, किसी का आमिर खान हो सकता है, किसी का अभिषेक बच्चन हो सकता है। सबके आंसर अलग अलग हैं। यूनिवर्स में सबके आंसर अलग अलग आएंगे, किसी का कोई भी प्यारा हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन जब मैं बात करूंगा सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर, तो पूरी दुनिया में एक ही आंसर आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन, ठीक है ना, सो ऑन। तो पूरी दुनिया, पूरा यूनिवर्स एक ही आंसर देगी। तो जिसका आंसर एक ही आएगा वो होगा सेट्स। अब देखो घरों में क्या होता है, चाय की केतली आती है, कभी ऐड देखी होगी जब शादी हो रही होती है तो लड़की ट्रे लेकर आती है चाय की, उसमें एक केतली होती है, कुछ कप्स होते हैं, प्लेट्स होती हैं, ठीक है ना। तो यूनिवर्सली चाय के सेट में यही सब होता है। फिर वो पूछेगी शुगर कितनी डालनी है जी, 1 चम्मच 2 चम्मच, ठीक है ना। तो जब चाय बनती है तो वो सेट्स है। मैथमेटिकली भी नेचुरल नंबर का एक सेट होता है, समझ रहे हो आप। तो डिफाइंड चीजों को हम सेट कहते हैं और अनडिफाइंड चीजों को हम सेट कहते ही नहीं है। बस एक चीज और समझ लो, जो हमने पढ़ रखा है उसको ही थोड़ा सा देख लो कि अब क्या है। मान लेते हैं कोई एक सेट था 11th में क्या 12th में भी आएगा। ए सेट है जिसके अंदर 1 2 3 है, ठीक है ना। अब कोई और एक बी सेट है जिसके अंदर ए और बी है। तो हम क्या करते थे, ए क्रॉस बी निकालते थे ना। कैसे निकालते थे? 1 की पेयरिंग ए के साथ करते थे, 1 की पेयरिंग बी के साथ करते थे, फिर 2 की पेयरिंग ए के साथ करते थे, 2 की पेयरिंग बी के साथ करते थे, 3 की पेयरिंग ए के साथ करते थे और 3 के साथ बी की पेयरिंग करते थे। तो एक से सेट बन जाता था। इसको हम कहते थे क्रॉस प्रोडक्ट्स, और इन चीजों को हम कहते थे ऑर्डर पेयर कहते थे। अब ये समझने वाली चीज है, जो सेट ए था उसमें क्या किया हमने, ये एक एलिमेंट, ये 2 एलिमेंट, ये 3 एलिमेंट, ठीक है। जो सेट बी था उसमें एक ए एलिमेंट और एक बी एलिमेंट, टोटल 5 एलिमेंट हो गए। और एक बी के अगर हम ऐसे देखें तो 3 इसके 2 इसके। लेकिन जब इसको हम सेट्स ऑर्डर पेयर बताते हैं तो ए की एलिमेंट गिना जाएगा, ए क्रॉस बी, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो एलिमेंट्स कितने माने जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स माने जाएंगे, क्योंकि अब ये सबसेट बन गया। ये जो ऑर्डर पेयर था ए क्रॉस बी का, दिस इज द सबसेट। अगर मैं कहूं A is the subset of A cross B, that is true, that is absolutely true, this is the subset of A cross B, ठीक है। अब हमें जितनी सेट्स की नॉलेज चाहिए थी बस इतनी ही चाहिए थी रिलेशन एंड फंक्शन में। आगे अब हम समझते हैं कि क्या कर सकते हैं अब हम, ठीक है। तो अब आगे करने के लिए थोड़ा सा प्यार से करेंगे। ये चैप्टर ना थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है, थोड़ा सा बोरिंग भी है, तो पेशेंस रख के करेंगे तो आराम से हो जाएगा और बहुत अच्छी तरह से होगा।
ठीक है, अब इसको हम मिटाते हैं थोड़ा सा। अब हम अपने असल मुद्दे पर आते हैं। अब आते हैं रिलेशन में। अब रिलेशंस करने के लिए अब हमें क्या करना होता है, देखो अब हम स्टार्ट करेंगे रिलेशन या रिलेशंस। हमने एक सेट देखा ए, इसको एक डिब्बा सा बना लो 1 2 3, और एक सेट था बी, ए और बी। इसका जो होता है रिलेशन में हम बोलते हैं विजुअल रिप्रेजेंटेशन। क्या बोलते हैं? विजुअल रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं हम सेट्स में। विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऐसा होता है, एक एलिप्स टाइप का अंडा टाइप बनाओ और एरो एरो बना दो। 1 की पेयरिंग ए से कर दो, 1 की पेयरिंग बी से कर दो, 2 की ए से कर दो, 2 की बी से कर दो, 3 की ए से कर दो, 3 की बी से कर दो, और ये एरो ऐसे ऐसे बनाते हैं। ठीक है, तो ये होती है विजुअल रिप्रेजेंटेशन। जैसे हमने किया था ना 1.a, हमने वहीं पे यही तो लिखा था 1a 1b 2a 2b 3a 3b, हमने यही तो लिखा था वहां पे। तो यही हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। बस यहाँ पे फर्क क्या है, हमने एरो के थ्रू दिखाया है, हमने एरो के थ्रू दिखाया। इसमें एक चीज और समझने वाली है, जो पहला एलिमेंट होता है ना, जो फर्स्ट एलिमेंट कहेंगे हम जिसको, वो सेट ए से बिलोंग करता है और दूसरा वाला एलिमेंट सेट बी से बिलोंग करेगा। ये सेट ए से, ये सेट बी से। पहला एलिमेंट सेट ए से बिलोंग करेगा, दूसरा एलिमेंट सेट बी से बिलोंग करेगा। ठीक है, ये बात समझ में आई आपको? ओके, अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। क्या करेंगे? अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन करते हैं हम रिलेशंस एंड फंक्शन में। पहले हम सिर्फ रिलेशन की बात करेंगे, फिर हम फंक्शंस की बात करेंगे। देखो, अब साथ साथ नोट करते जाना भैया, नोट करना बड़ा जरूरी है, नोट किए बिना तो बात ही नहीं बनती। ठीक है जी, अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। हाँ, अब ये जो रिलेशंस है कई तरह के होते हैं। मैथमेटिक्स में रिलेशन कई तरह के होते हैं, लेकिन सबसे पहले आप समझो कि कैसा होता है रिलेशन। एक होता है आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन, RELATION। हाँ, आइडेंटिटी रिलेशन में होता क्या है कि एक एलिमेंट खुद से ही रिप्रेजेंट होगा। खुद से ही रिप्रेजेंट होगा मतलब देखो, अपने आप से ही वो काम करेगा। जैसे एक सेट था ए 1 2 3, दूसरा सेट था बी, उसको कुछ हमें पता ही नहीं, उसको भी 1 2 3 मान लो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जब हमारे पास दो चीजें ना हो तो हम एक रोज ए ही निकाल लेते हैं। एक रोज ए का मतलब ये है कि हमारे को कुछ दिया नहीं, हमें तो कुछ दिया नहीं था ना, सिर्फ इतना ही था हमारे पास। तो हमने क्या किया, दूसरा भी अपनी मर्जी से यही वाला ले लिया। जब हमने दूसरा भी यही ले लिया अपनी मर्जी से, तो अब हम क्या करेंगे, इनके ऑर्डर पेयर बनाएंगे, इनके ऑर्डर पेयर बनाएंगे। तो जो ऑर्डर पेयर बनेंगे वो क्या बनेंगे, देखो 1 1 बनेगा, 1 2 बनेगा, 1 3 बनेगा, फिर क्या बनेगा 2 1 बनेगा, 2 2 बनेगा, 2 3 बनेगा। फिर 3 के साथ मैपिंग करो सबकी, 3 1 बनेगा, 3 2 बनेगा और 3 3 बनेगा। अब इसमें से जो आइडेंटिटी रिलेशन है ना, वो निकाल लो। आइडेंटिटी रिलेशन अपने आप से ही रिफ्लेक्ट करे, जबकि 1 1 आएगा, 2 2 आएगा, 3 3 आएगा, 2 2 3 3। ठीक है, ये पिक्चर आएगी अब आपकी। तो ये आइडेंटिटी रिलेशन होता है। ठीक है, आइडेंटिटी रिलेशन का मतलब है जैसे 1 1 2 2 3 3 आ गया। अब इसमें हम 3 चीजें पढ़ेंगे आगे कि किस किस तरह के होते हैं। आइडेंटिटी रिलेशन पूछा नहीं जाता, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ये 3 रिलेशंस जो मेन है हमारे यहाँ रिलेशंस में, उसके बारे में चर्चा होती है पूरी 12th में। तो आइडेंटिटी रिलेशंस मुझे पता था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। मुझे लगा कि थोड़ा सा पता होना चाहिए सबको। अब जो टाइप्स ऑफ रिलेशंस होते हैं ना, वो 3 तरह के होते हैं, लेकिन उससे पहले हमें ये सीखना है कि इसको लिखते कैसे हैं। ठीक है, लिखते कैसे हैं ये बड़ा जरूरी है जी। जैसे सेट्स में लिखते थे ना, सेट्स में क्या लिखते थे, रोस्टर फॉर्म, और दूसरा लिखते थे सेट बिल्डर फॉर्म। ऐसे लिखते थे ना सेट्स में भी, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म।
तो रोस्टर फॉर्म क्या होती है और सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है ये मैं आपको बता देता हूँ। देखो इसका एग्जांपल तो दो, कोई एक फंक्शन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू डालते जाओ y की वैल्यू आती जाएगी, एक्स की वैल्यू डालते जाओ y की वैल्यू आ जाएगी, ये होता है फॉर्म। और इसमें तो सीधा सीधा ही होता है 1 2 3 4 सीधा सीधा आपको दे ही देंगे। ठीक है, अब हम अपने मेन टॉपिक पर आते हैं। मुझे लगता है कि इतना इंट्रोडक्शन बहुत है हमें इस चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए और समझने के लिए। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब जो मेन मुद्दा आता है ना, अब स्टार्ट होगा। हमें तीन चीजें सीखनी है रिलेशन में। पहला फंक्शन रिफ्लेक्सिव, दूसरा फंक्शन सिमेट्रिक, पूरा लिखूं क्या, सिमेट्रिक, और तीसरा फंक्शन ट्रांजेक्टिव। ठीक है, तीन तरह के हमारे पास रिलेशंस पूछते हैं। भैया बताओ कि ये क्या जो हमारे पास रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजेक्टिव है। ये तीन चीजें पूछेंगे। अब रिफ्लेक्सिव क्या होता है, जैसे आइडेंटिटी रिलेशन पढ़ा था ना, ऑलमोस्ट वैसा ही होता है कुछ कुछ। तो देखो रिफ्लेक्सिव होगा जिसमें ए आ जाए, ए आ जाए, बी आ जाए, सी आ जाए, और सभी के सभी आर से बिलोंग कर जाए। आर मतलब रिलेशन से बिलोंग कर जाए। ठीक है, सब कुछ हो जाए। जैसे अभी प्रैक्टिकली करेंगे तो समझ आएगा कि रिफ्लेक्सिव का मतलब ए बी सी, जैसे हमने उसमें किया था ना 1 1 2 2 2 3 3 आ गया था, वैसा ही आ जाए। सिमेट्रिक का क्या मतलब होता है, अगर किसी रिलेशन में ए बी है, ए बी बिलोंग करता है आर से मतलब रिलेशन से, तो इसका उल्टा बी ए भी रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए। एग्जाम्पल क्या है इसका, 1 2 और 2 1। अगर 1 2 रिलेशन में है आपके पास, जो 1 2 हमने रिलेशन बनाया है, अगर वो रिलेशन में है तो 2 1 भी अगर रिलेशन में होगा तो वो सिमेट्रिक हो जाएगा। ठीक है जी, अगर ये भी रिलेशन में है, ये भी रिलेशन में है, और ये दोनों भी रिलेशन में हैं तो ये सिमेट्रिक होगा। ठीक है, तीसरा समझो पहले, अगर ए कोमा बी रिलेशन में है, बी कोमा सी भी रिलेशन में है, ठीक है, तो ए कोमा सी भी रिलेशन होना चाहिए। मैंने क्या कहा, दोबारा समझो, ए बी तो रिलेशन में है, बी सी भी रिलेशन में है, तो बी बी को हटा दो, बी बी को भूल जाओ, और ए सी भी रिलेशन में होना चाहिए। जैसे 1 2 रिलेशन में है, ठीक है जी, 2 1 रिलेशन में है, तो 2 से 2 गया, 1 1 बचा ना, यहां से स्टार्ट हो रहा था ना 2 से, तो 2 2 हटा दो, 1 1 बचा, तो ये भी रिलेशन में होना चाहिए। जब ये भी रिलेशन में आ जाएगा तो ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। अब हमने डेफिनेशन तो समझ ली कि क्या है। अब इसको जैसे जैसे हम प्रैक्टिकल करेंगे ना, हमारे को 100 क्वेश्चन समझ में आते जाएंगे कि हाँ भैया अब ये ठीक है, अब हम इसको आगे कर सकते हैं। तो अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 12th की। जहाँ 12th की एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले 2 4 एग्जाम्पल समझते हैं, उससे हमें एक्सरसाइज करने में और आसानी होगी। हमें थोड़ी सी और आसानी होगी। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ये तीन चीजें समझनी है। और अच्छा, अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तीनों ही है, कोई एक रिलेशन है जो तीनों ही है, ठीक है, तो हम उसको बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। वैलेंस रिलेशन, ठीक है जी। अगर तीनों हो जाता है तो हम उसको इक्विवेलेंस रिलेशन बोलेंगे। अब ये आपने समझ लिया, इसको नोट कर लो भैया। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। एनसीईआरटी स्टार्ट करने से पहले मेरे पास 1 2 है एग्जांपल है, समझने की कोशिश करते हैं कि क्या वो एग्जांपल है। मान लेते हैं हमारे पास एक सेट है 1 2 3। अब वो पूछ रहा है कि क्या सेट ऑन ए पर ये फंक्शन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है, ये हमें बताना है। तो भैया सबसे पहले तो हमें एक रिलेशन बनाना पड़ेगा। रिलेशन बनाने के लिए वो हमारे पास कुछ है तो नहीं, तो हम एक रो से ही कर देंगे। एक रो से तो हम करेंगे 1 2 3, क्रॉस करेंगे 1 2 3। अब इसके ऑर्डर पेयर बना लो, वही तो रिलेशन है, ऑर्डर पेयर इज द रिलेशन।
तो जो हमारे पास रिलेशन आएगा, पहला 1 के साथ 1 की पेयरिंग करो 1 इंटू 1, 1 के साथ 2 की पेयरिंग करो 1 इंटू 2, फिर 1 के साथ 3 की पेयरिंग करो 1 इंटू 3। ठीक है जी, समझ गए। फिर हो गया, फिर 2 की पेयरिंग करो 2 इंटू 1, फिर 2 की पेयरिंग 2 के साथ, ठीक है जी, फिर 2 की पेयरिंग 3 के साथ 2 इंटू 3, ठीक है जी। अब क्या आएगा 3 इंटू 1 आएगा, 3 इंटू 2 आएगा और 3 इंटू 3 आएगा। ये पेयरिंग कंप्लीट होगी और ये रिलेशन बन गया अब हमारा। अब हमसे ये पूछता है कि क्या ये जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। अब इसका आंसर देना पड़ेगा। फॉर रिफ्लेक्सिविटी हम लिखेंगे रिफ्लेक्सिव है। यार मार्कर को क्या हो गया, फॉर रिफ्लेक्सिविटी। रिफ्लेक्सिविटी के लिए अब हम क्या करेंगे, हमें पता है रिफ्लेक्सिविटी का मतलब होता है ए होना चाहिए, बी होना चाहिए, सी होना चाहिए। यही पढ़ा था ना अभी तक हमने। तो देखो ए का क्या मतलब है, 1 है जी, है, बिलोंग्स टू आर। फिर क्या होना चाहिए इसमें, देखो सेट से स्टार्ट करना था, 2 आया तो 2 होना चाहिए, 2 बिलोंग्स टू आर, है जी है, मान गए ये बात भी। फिर 3 होना चाहिए, देखो रिलेशन में 3 भी आ रहा है, 3 बिलोंग्स टू आर, यानी कि तीनों चीजें बिलोंग्स टू आर। अगर इसमें ए में 4 होता और इसमें भी फिर 4 होता, तब मैं कहता ये रिफ्लेक्सिव है। सारे चेक करेंगे, सारे एक एलिमेंट चेक करेंगे, एक एलिमेंट, ठीक है ना। तो चेक करेंगे, क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो ये तो हो गया भाई रिफ्लेक्सिव, तीनों चीजें बिलोंग्स करके आर से, तो दिस इज रिफ्लेक्सिव, दिस इज रिफ्लेक्सिव। ऐसे ही लिखना जैसे मैं लिख रहा हूं। अच्छा, आप सिमेट्रिक के लिए क्या करेंगे, सिमेट्रिक के लिए आप करेंगे, देखो सबसे अच्छा तरीका ये होता है, जो हमने ये डबल वाले ना 1 1 2 2 3 3 जो सेम पेयर है ना, उनको 2 मिनट के लिए भूल जाओ, उनको भूल जाओ, रफ वर्क में फिर काम करो। अब रफ वर्क में काम करना है, 1 1 2 2 3 3 भूल जाओ, बचा क्या, 1 2 बचा, 1 3 बचा, 2 1 बचा, 2 3 बचा, इधर से 3 1 बचा और 3 2 बचा। अब यही तो बचा है ना। अब इनको पता करो, सिमेट्रिक का फंडा क्या था, ए बी अगर बिलोंग करता आर से तो बी ए भी आर से बिलोंग करना चाहिए, ऐसा ही था ना। अगर ए बी आर से बिलोंग करता है, बी ए भी रिलेशन से बिलोंग होना चाहिए। तो ए बी, इसको तो भूल जाओ, क्योंकि यार देखो 1 1 तो है ही है, 2 2 भी है, इसको उल्टा करोगे तब भी 2 2 ही आएगा, वो तो रहेगा ही प्रेजेंट। 3 3 को उल्टा करोगे 3 3 आएगा, वो भी प्रेजेंट ही रहेगा। 1 1 को उल्टा करोगे वो भी प्रेजेंट ही रहेगा, क्योंकि 1 1 तो ही है। तो मैंने उनको 1 मिनट के लिए साइड में कर लिया समय बचाने के लिए। मेरे पास जो बचा ना वो ये बचा, पहला ऑर्डर क्या 1 2, हाँ भी 1 2 बिलोंग्स टू आर। तो क्या अब 1 2 है ना, तो 2 1 भी बिलोंग्स कर रहा है आर से। देखो इस रिलेशन में 2 1 है, हाँ जी ये रहा, ये हो गया, ये 2 1 भी हो गया अपना, बिलोंग्स टू आर। चलो जी, अब तीसरा क्या है 1 3, ये तो है भैया रिलेशन में, है ना, इधर से तो उठाया है, 1 3 तो है, क्या 3 1 भी है, ये रहा जी है, 3 1 भी है, तो ये भी हटा। चलो जी, ये भी हो गया। अब 2 3 है और 3 2 भी है, देखो 2 3 बिलोंग्स टू आर और 3 2 बिलोंग्स टू आर, सारे लिखने सारे, ठीक है आर। तो यही कहानी पूरी लिखनी है, एवरी एलिमेंट, ओ सॉरी, ए बी बी ए रिलेटेड टू आर, ए बी बी ए रिलेटेड टू आर, 1 है बेटा, 1 है ये, ए बी रिलेटेड टू आर, बी ए रिलेटेड टू आर, सब कुछ है ना। तो ये फंक्शन सिमेट्रिक है। ये सारी कहानी जो है ना, ये वाली कहानी, ये आप इधर लिखेंगे। रफ में तो सिर्फ इतना ही देखने के लिए हमने लिख दिया था, लगा कि हमें इतना लंबा देखना ना पड़े, ठीक है। और ऐसे भी करना चाहो तो पहले इसमें पेंसिल से, एग्जाम में सिर्फ पेंसिल से बाद में मिटा देना, 1 1 2 2 3 3 पर क्रॉस मार देना, फिर जो होता जाए उस पर क्रॉस मार दो। तो ये सिमेट्रिक तो हो गया, क्योंकि सब कुछ आ गया ना हमारे पास। 1 2 आ गया तो 2 1 भी आ गया, 1 3 आ गया तो 3 1 भी आ गया, 2 3 आ गया तो 3 2 भी आ गया, तो हमारे पास ये सिमेट्रिक भी हो गया। अब यहां तक तो हमें बात समझ में आई। अब देखो ट्रांजिटिव के लिए, अब मैं इधर कर देता हूँ, थोड़ी सी जगह की शॉर्टेज है, लेकिन ट्रांजिटिव समझना बड़े प्यार से। ट्रांजिटिव में फिर से वही करेंगे कि 1 1 2 2 3 3 को तो अभी छोड़ दो साइड में, ठीक है। अब क्या करें, जो बचा हुआ है 1 2, मैंने ट्रांजिटिव के लिए आपको बताया था, ट्रांजिटिव के लिए ये था कि ए बी अगर रिलेशन में है, बी सी भी रिलेशन में है, तो ए सी भी रिलेशन में होना ही चाहिए, ठीक है। अब सेम वाला तो छोड़ो, ये 1 2 है ना, 1 2 तो बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, ठीक है जी, कर रहा है। अब 2 से स्टार्ट होने वाला देखो, 2 से स्टार्ट होने वाला कौन सा है, 1, ठीक है। तो 2 से 2 हटाओ 1 1,
वन वन रिलेशन में है जी, बिल्कुल है भाई साहब। एक्चुअल सेट तो ये था ना आपका, ये तो मैंने रफ वर्क में लिख लिया था कि मुझे देखना ही ना पड़े। ठीक है, समझ आई आपको बात? ये है जैसे 1 2 देखा पहले मैंने, फिर 2 से स्टार्ट होने वाला 2 1 देखा, फिर ये दोनों कॉमन चीजें हटा दी, 1 1 बचा, 1 1 तो हमारे रिलेशन में है। देखना हमने सब कुछ ही है, देखना हमने सब कुछ ही है। ये तो अपने कन्वीनियंट के अनुसार सिमेट्रिक के लिए हमने इसमें लिख दिया था अलग से कि हमें ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, कंफ्यूजन ना हो। ठीक है ना, इस पे भी क्रॉस का साइन लगाया था, इस पे भी। ठीक है, अब 1 1 वाला हो गया, सॉरी 1 2 से स्टार्ट किया था ना। अब देखो 1 3 वाला, यार मार्कर नहीं चला, 1 3 तो रिलेशन में है। अब 3 से स्टार्ट होने वाला देखो 3 1 3 1, हाँ जी ये भी है, तो 3 3 हटा दो 1 1। अरे 1 1 तो फिर से रिलेशन में है, ये ना 1 1 रिलेशन में है। ठीक है, ये रिलेशन में आ गया। अच्छा 1 3 वाला भी हो गया। अब 2 1 वाला देखो, अब 2 1 वाला चेक करो, इधर ही कर लो। 2 1 तो रिलेशन में है। अब 1 से स्टार्ट होने वाला ये रहा 1 2, यार रिलेशन में है। 1 1 हटा दो तो 2 2 तो रिलेशन में है ही है, 2 2 तो रिलेशन में है ही है ना। कहाँ गया रिलेशन हमारा? ये रहा यार मेरे मार्कर का ये, हाँ है ना, है ना, है ना। अरे भाई आजा 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 आजा, कहाँ गया? है भाई है। ठीक है, ऐसे ही हम सारे चेक करेंगे। अब 2 3 देखो, अब 2 3 रिलेशन में है लिखा है। अब 3 से स्टार्ट होने वाला देखो 3 2, 3 2 भी रिलेशन में है। अब 3 3 हटा दो, 2 2 तो रिलेशन में है ये बेटा, है ना, ये रहा 2 2। अब 2 3 वाला देख लिया। अब 3 1 वाला देखो, अब 3 1 वाला हम जैसे देखेंगे ना, सब बनाने बेटा, सब बनाने हैं। 3 1 वाला रिलेशन में है, फिर 1 से स्टार्ट होने वाला 1 3, 1 3 भी रिलेशन में है। ठीक है, अब 3 3 क्या 1 1, 1 1 तो फिर से रिलेशन में है, ये रहा रिलेटिव हो गया। तो यहां तक तो हो गया, 1 3 तक हो गया ना, 3 1 तक बेटा। 2 1 तो हो गया, 3 2 भी हो गया, अब तो सारे हो गए, लास्ट ही तो था ये। ठीक है, तो ये सारे सेटिस्फाइड करके, तो ये ट्रांजिटिव भी है, तो ये ट्रांजिटिव भी है। सब चेक करना पड़ेगा, सब कुछ, एक भी को भी नहीं छोड़ेंगे हम किसी एक को भी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, हम किसी एक को भी नहीं छोड़ने वाले। और कुछ, ये हमने एग्जांपल दे दिया कि कैसे करना है। अब आगे बढ़ते हैं हम, आगे कैसे बढ़ेंगे? 1 2 2 1 है तो सही, हाँ ठीक है। ये समझ में आया? बोर्ड थोड़ा सा छोटा था, पर मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा ट्रांजिटिविटी में दिक्कत हुई होगी, लेकिन जब हम 2 3 क्वेश्चन और कर लेंगे ना, तो हमारा हाथ साफ होता जाएगा। और जैसे जैसे हमारा हाथ साफ होता जाएगा, हमें पता लगता जाएगा कि हमें करना क्या है। अच्छा यार, मेरा मार्कर नहीं चल रहा, लेकिन मेरे को लगता है कि ठीक ठाक दिख रहा होगा, है ना। मैंने ध्यान नहीं दिया, मेरा मार्कर मिल भी नहीं रहा। मैं देखता हूँ कहाँ पर है दूसरा मार्कर। ठीक है, अच्छा अब ये हमने समझ आया। एक एग्जांपल अब हमने समझ लिया। अब हम एनसीईआरटी स्टार्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? एनसीईआरटी स्टार्ट करेंगे ना, 15 20 30 क्वेश्चन करेंगे, तो अपने को क्वेश्चन ज्यादा समझ में आएंगे, अपने को क्वेश्चन ज्यादा समझ में आएंगे। ठीक है, पर पहले ना इसका एक भी पार्ट देखो, पहले इसी का एक पार्ट देखो। जो अभी हमने रिलेशन बनाया था 1 2 3 का ही तो बनाया था ना, ए सेट था, फिर उसका 1 2 3 से हमने रिलेशन बनाया था पूरा क्रॉस करके, ऐसे ही बनाया था ना। हाँ वैसे ही बनाया था सर। तो अब क्या करना है, देखो देखो, अगर एक रिलेशन आ गया, जैसे अभी हमने रिलेशन की बात कर रहे थे, एक रिलेशन हमारे पास आता है 1 1 2 2 1 2 2 3, बस इतना ही है एक रिलेशन। अब वो पूछता है कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हमें क्या चेक करना है भैया? रिफ्लेक्सिव के लिए 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए। ठीक है ना, तो 1 1 तो है, 2 2 भी है रिलेटिव, बट इसमें 3 3 तो बिलोंग ही नहीं कर रहा बेटा, 3 3 तो है ही नहीं, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब बात आती है सिमेट्रिक की। अगर एक भी एलिमेंट मिसिंग है, एक भी एलिमेंट,
तो वो उसकी डेफिनेशन को, क्राइटेरिया को सेटिस्फाइड नहीं करता। जैसे सेट तो था 1 2 3, अगर हम इसके रिलेशन बनाएंगे, एक रोज ए करेंगे तो 3 तो आएगा, जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में किया था। ठीक है ना, तो इसमें तो है ही नहीं रिलेशन में। जब रिलेशन में तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा भाई साहब। अब सिमेट्रिक के लिए क्या होता है, इन दो को तो भूल जाओ, 1 1 2 2 को। 1 2 है जी, है, बिलोंग करता है आर से, पर क्या 2 1 भी बिलोंग करता है आर से? नहीं सर, है ही नहीं। जब है ही नहीं तो भैया ये सिमेट्रिक भी नहीं है। अगर 2 1 नहीं कर रहा, 1 2 रिलेशन में है और 2 1 रिलेशन में नहीं है, ऐसे लिखना होता है जैसे मैं लिख रहा हूँ बिलोंग्स टू आर, नॉट बिलोंग्स टू आर, बिलोंग्स टू रिलेशन, नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा। ठीक है जी, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा। अब आती है बात ट्रांजिटिविटी की। ट्रांजिटिविटी में देखो 1 2 बिलोंग्स टू आर। ठीक है जी, अब 2 से स्टार्ट होने वाला 2 3, 2 2 हटाओ 1 3, ये तो है ही नहीं सर। अगर नहीं है तो भैया मैं क्या करूं, नहीं है तो नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है। फिर ये हमने कहा फिर अगर ये 1 3 नहीं है तो ट्रांजिटिव भी नहीं है। ठीक है ना, फिर ये ट्रांजिटिव भी नहीं है, बातें खत्म हो गई। ठीक है ना, ट्रांजिटिविटी के केस में एक चीज हमें समझनी पड़ेगी, लेकिन जैसे ही वो क्वेश्चन आएगा ना वो मैं आपको समझाऊंगा। अब आपको मेरे को लगता है कि थोड़ा सा फंडा और क्लियर हुआ होगा इस मुद्दे पर कि याद ना तो ये फंक्शन रिफ्लेक्सिव है, ना ये सिमेट्रिक है, ना ये ट्रांजिटिव है। ठीक है जी, अब करें आगे थोड़ा सा और। इंट्रोडक्शन तो हो गया काफी, इंट्रोडक्शन हो गया ना। अब आगे की तरफ हम मूव कर सकते हैं। अच्छा भाई, ये क्वेश्चन हम एनसीईआरटी से उठा लेते हैं, उठा लें क्या? अच्छा, रिलेशन एंड फंक्शंस में ना कुछ क्वेश्चन ह्यूमन ग्राउंड्स पर भी आते हैं, कुछ क्वेश्चंस ह्यूमन ग्राउंड्स पर भी आते हैं। एक क्वेश्चन करते हैं फिर एनसीईआरटी हम स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन ग्राउंड्स का कहता है ए बी ए से कजन ऑफ बी। अच्छा जी, अच्छा, हाँ हाँ हाँ, ऐसा एक क्वेश्चन आपके उसमें एनसीईआरटी में भी है। लो फिर एनसीईआरटी स्टार्ट करते हैं। कहाँ एनसीईआरटी? अभी हम रिलेशंस की बात करेंगे, फिर फंक्शंस की बात करेंगे। कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है? ये रहा। आजा बेटा, आजा आजा। हाँ आ गया, अभी क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन आ गया। अब हम एनसीईआरटी करेंगे 12th क्लास की। ये तो इंट्रो भी था, प्लस हम एनसीईआरटी करने जा रहे हैं, एनसीईआरटी। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन कहता है डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। इसने हमसे ये पूछा है कि कोई एक रिलेशन है, एक सेट दे रखा है, और फिर वो पूछता है कि जो रिलेशन बन रहा है वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो ये बात है। अब हमें ये बताना पड़ेगा कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं है। सेट्स क्या कहता है मेरे को? सेट कहता है ए इक्वल टू, यार मेरा मार्कर नहीं चल रहा है, इसको सही करना पड़ेगा। सेट है 1 2 3 से आगे जाते जाते 13 एंड 14 तक, 13 एंड 14 तक। और रिलेशन जो बनाना है हमें, वो रिलेशन बनेगा जो रिलेशन है वो ये कहता है 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 कहता है। तो इसका मतलब हो गया 3x, ये सेट बिल्डर फॉर्म हो गई ना, ये सेट बिल्डर फॉर्म हो गई 3x इक्वल टू वाई। तो अब हम इसकी रिलेशन बनाने की कोशिश करते हैं। रिलेशन बनाने की हम कोशिश करते हैं, ऐसे ही तो करते हैं ना, x y। अगर मैं y की वैल्यू कुछ भी डाल दूं, 1 डाल दूं, तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी। y इक्वल टू 3x है ना, तो x की वैल्यू 1 डालो, y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 2 डालो, y की वैल्यू 6, x की वैल्यू 3 डालो, y की वैल्यू 9, x की वैल्यू 4 डालो, y की वैल्यू 12, x की वैल्यू 5 डालो, y की वैल्यू 15। पर ये आएगा नहीं,
ये आएगा इसलिए नहीं क्योंकि हमारे पास जो सेट है ना उसकी लिमिट ही 14 तक है, उसकी लिमिट ही 14 तक है, तो इसको तो भूल जाओ। अब जो हमारा रिलेशन बनेगा ना वो ये बनेगा। पहला कैसे लिखते हैं रिलेशन यार, आर इक्वल टू, इस क्वेश्चन के बाद मैं वीडियो को रोकूंगा, मार्कर चेंज करूंगा, ठीक है जी, फिर हम आगे बढ़ेंगे। पर इस क्वेश्चन को पकड़ लिया है तो पकड़ लिया। तो पहले के साथ, फर्स्ट के साथ 3, दूसरे के साथ 6, तीसरे के साथ 9, चौथे के साथ 12। ये सेट बन गया हमारा। क्या बन गया? ये सेट बन गया। फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड का सेकंड एलिमेंट, ठीक है जी, समझे आप? अब रिलेशन बन गया। अब हमें चेक करना है कि वेदर इट इज रिफ्लेक्सिव फॉर रिफ्लेक्सिविटी। फॉर रिफ्लेक्सिविटी क्या आता है? फॉर रिफ्लेक्सिविटी के लिए 1 1 2 2 3 3 तो है ही नहीं भैया। ऐसे लिखो, ए नॉट बिलोंग्स टू आर, जबकि 1 1 2 2 3 3 तो है ही नहीं ना हमारे पास। जब है ही नहीं तो ये रिफ्लेक्सिव हुआ ही नहीं। फॉर सिमेट्रिक क्या चाहिए? 1 3 है, 3 1 तो है ही नहीं, तो लिखो 1 3 बिलोंग तो करता है रिलेशन से, पर 3 1 बिलोंग नहीं करता भैया। तो ऐसे साइन डालो, तो इट इज नॉट सिमेट्रिक। ना तो ये रिफ्लेक्सिव हुआ, ना ये सिमेट्रिक हुआ। ऐसे ही लिखना है जैसे मैं लिखता जा रहा हूं। अब फॉर ट्रांजिटिविटी के लिए चेक करो, 1 3 है, फिर 3 से स्टार्ट होने वाले 3 9 है, 3 3 क्या 1 3 देखो है, 1 3 तो है ही नहीं, है बेटा है। एक मिनट, हाँ है भैया, है 1 3 तो है ना, ये रहा 1 3। अब सेकंड चेक करो,